हेलो गाइड्स, वेलकम टू माय चैनल पार्ट 2 मेरा विद्रोह। घेर कर पढ़ाना रटाना शुरू कर देते। शायद उनकी मेहनत के ही बल पर मैं 8वीं कक्षा तक पहुंचा। एक बार पूरी क्लास पिकनिक जा रही थी। पिताजी ने मना किया। मेरे जिद करने पर माँ और पिताजी में झिझक होने लगी। मैं अड़ा ही रहा। परिणाम स्वरूप पहले समझाया, धमकाया और डांटा गया और सबसे आखिर में 2 चाटे नालायक करार दिया गया। 2 चाटे लगाकर नालायक करार दिया। मैं बड़ा क्रोधित हुआ। जैसे कि सब बच्चे विद्यार्थी जो है हमेशा अपनी स्कूल से कहीं ना कहीं पिकनिक जाते ही हैं। तो लेखक ने भी अपने पिताजी से पूछा, कहा कि पिताजी मैं पिकनिक जाना चाहता हूँ। लेकिन पिताजी नाराज़ हो गए, गुस्से में हो गए। बोले कोई ज़रूरत नहीं है पिकनिक जाने की। पहले मुझे समझाया, धमकाया और फिर क्या है आखिर में डांटी भी पड़ी कि आपको पिकनिक नहीं जाना है। स्टार्ट। कभी डोनेशन या सालाना जलसे आदि के लिए चंदे वगैरह की छपी पर्चियाँ लाता तो पिताजी झल्ला पड़ते। 1-2 रुपए देते भी तो मैं अड़ जाता कि बाकी लड़के 10-10, 20-20 रुपए लाते हैं, मैं क्यों 1-2 ही ले जाऊं। मैंने इस बारे में माँ से बात की, पर माँ भी इसे फजूल खर्चा मानती थी। जैसे कि बच्चे आप लोग जानते ही हैं कि कुछ ना कुछ स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है, कोई बात होती है, तो वहाँ पे पैसे की ज़रूरत स्कूल वालों को पड़ती है। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते बच्चों लोग से कहते हैं कि भाई आप लोग जमा कर लीजिए, आप लोग ले आइए। या फिर ऐसा जब मैं पढ़ा करती तो उस वक्त ऐसी बहुत सी पर्चियाँ आती थी छपी जिसमें डोनेशन की मांग होती थी। तो हमारी टीचर्स क्या करते थे, हमें वो पर्चियाँ दे देते थे और कहते थे कि आप लोग अपने मोहल्ले में या अपने घर में अगर आपके घर वाले दे सकते तो आप लोग ले आइए। तो इस तरह इनके भी स्कूल में था। रमन की वर्षागांठ की बात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। सबसे पहले उसने मुझे ही बताया था कि अगले महीने उसकी वर्षागांठ है। वर्षागांठ मतलब उसका जन्मदिन। उसके फ्रेंड का, उसके दोस्त का क्या था, जन्मदिन था। इस वजह से वो अपने दोस्त को अपने जन्मदिन पर बुलाना चाहता था। तो क्या हुआ आगे सुनिए। मैं अंदर बाहर एकदम खुशी से निकलता घर पहुंचा था। मैं शायद रमन से भी ज़्यादा बेसब्री से उसकी वर्षागांठ का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि रमन ने अपनी वर्षागांठ की तैयारियों का जो चित्र खींचा था उसने मुझे पूरे 1 महीने से बेचैन कर रखा था। यानी कि इसका जो फ्रेंड था रमन, वो अपना बर्थडे मना रहा था। तो बर्थडे में वो क्या क्या करने वाला था, क्या क्या सुविधाएं की उसने, तो उसने पहले से ही अपने फ्रेंड को बता रखा था। इसलिए इसका दिल चाह रहा था कि मैं भी उसकी वर्षागांठ पर किसी न किसी तरह पहुंचूं। लेकिन उस दिन पिताजी ने मुझे एकदम डपट दिया। नहीं जाना है। मैं ज़ोर से लड़ना, जिद मचाना, रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। गुस्से में पिताजी ने एक भरपूर थप्पड़ गालों पर जड़ दिया। ये अपने पिताजी से कह रहा था कि नहीं, मुझे किसी भी हाल में अपने दोस्त के बर्थडे में जाना है तो जाना है। पर पिताजी ने एकदम से मना कर दिया कि नहीं, कोई ज़रूरत वर्षागांठ में जाने की नहीं है। यानी कि मेरे जिद करने पर भी पिताजी एकदम नहीं माने और मुझे एक थप्पड़ जड़ दिया। फिर क्या किया, उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया, रोने लगे। माँ ने समझाया बट ये नहीं माने। उस दिन पहली बार माँ ने मेरे गालों पर उंगलियां फेर रो पड़ी थी और पिताजी से लड़ पड़ी। पिताजी को भी शायद पछतावा हुआ था। माँ ने मेरा मुंह धुलाया, गाल पर दवा लगाई और बाज़ार से बिस्कुट का एक डिब्बा मंगाकर पिताजी के साथ रमन के घर पर भिजवा दिया। रमन के पापा दरवाजे पे ही मिल गए। खूब खुश होकर उन्होंने रमन को बुलाया। फिर उनकी दृष्टि गालों पर पड़ी। पिताजी जल्दी से बोले, आते आते सीढ़ियों से गिर गया। पर मैंने कहा तुम्हारे दोस्त का जन्मदिन है, ज़रूर जाओ। अब पिताजी भी वहाँ पहुँचे और रमन के गालों पे निशान देखा मार के। तो पूछे क्या हुआ, तो पिताजी ने जल्दी से कह दिया कि नहीं ये क्या है, सीढ़ियों से गिर गया। तो बच्चों, आपको मेरा कैसा लगा समझाने का तरीका, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।